हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या होंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम लोग जो है चेक करने जा रहे हैं। कैंडल में मेडिटेशन हो चुका है, आपको मेडिटेट करने की जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट इमेजिन करने की कोशिश करें अपने पार्टनर को जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या सोच रही हैं। और साथ ही साथ उनको अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, डिफिकल्ट होता है फेस याद करना, विजुलाइज करना, तो नाम याद किया करो, क्योंकि नाम याद करने से क्या होगा ना, वो एनर्जीज जल्दी हम पिक कर पाएंगे। ओके। और ये रीडिंग जनरल है, जरूरी है कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे। मोस्ट ऑफ हम कर भी जाती है, नहीं भी कर जाती है, ठीक है। और उसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए स्त्री पुरुष थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज पे फोकस करना, क्योंकि अच्छे से पता है आपको आपका जेंडर या आपके पार्टनर का जेंडर क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज गाइड। यहाँ पर येलो कैंडल जो है आपके पार्टनर की होगी, रेड आपकी। बस प्लीज गाइड इनके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस। आपके फायर और आप दोनों के बीच में ना एक एनर्जी एक्सचेंज दिखाई दे रहा है। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको सपनों में देख रहे हैं, आप उनको सपनों में बार बार देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको हर जगह महसूस कर रहे हैं, आप उनको हर जगह महसूस कर रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं लग रहा है कि इंटेंशनली है, अनइंटेंशनली हो सकता है कि वो नहीं चाहते हुए भी आपको बार बार जो है कहीं देख रहे हैं, जैसे अचानक से सपनों में आ जाना, अचानक से देख चलते फिरते किसी को देखना और ऐसे नोटिस करना कि शायद वो तो नहीं थी, अरे वो तो नहीं गुजरा, ऐसा पता नहीं क्यों लगा जैसे वो चला गया या वो पास से गुजरा, या बार बार ऐसे स्ट्रॉन्ग एक अर्ज फील होना, जैसे उस इंसान को ना महसूस करना, सडनली ऐसा फील होना जैसे वो इंसान कुछ तो अजीब महसूस कर रहा होगा, अकेलापन होगा या उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, ऐसा फील होता है। तो यहाँ पर वो अर्ज, एक एनर्जी एक्सचेंज बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आप में से बहुत से लोगों के लिए इल्यूजन और भ्रमित दुनिया दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन की। आप कहीं न कहीं एक तरफ स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी बिलीव करते हो, पर इल्यूशन में मैंने क्यों ट्रैप किया? आप हर चीज़ का कारण कहीं न कहीं ऐसा मानते हो जो कि चाहे स्टक सिचुएशन हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में आपको लाइक कुछ भी चीज़ें महसूस हो रही हो, जैसे कि सपना आ रहा हो, साइंस दिख रहे हो, तो आप हर चीज़ को ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोचने लगते हो और इतना ओवरथिंक करते हो कि वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाती है। तो यहाँ पर क्लियरली ना आपके अंदर वो इल्यूजन वाली दुनिया ज़्यादा दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हो कि वन डे कुछ होने वाला है, देयर इज़ समथिंग, जो कुछ चीज़ें चेंज होंगी। एक्चुअली आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। आप डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हो। आपके पार्टनर प्रैक्टिकल लिविंग में दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी लाइफ में अपने काम में बहुत व्यस्त नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। वो अपनी फैमिली में, अपने डे टू डे एक्टिविटी में बहुत बिजी और ऑक्यूपाइड दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है वो एकदम सब काम धाम छोड़ के बस आपको याद कर रहे हैं, रो रहे हैं या रो रही हैं। हाँ, लेट नाइट इनको आपको आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा थॉट्स आते हैं, बट ऐसे थॉट्स हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब ऐसा लग रहा है कि अनइंटेंशनली चल रहे हैं। मतलब वो प्लान नहीं कर रहे हैं कि वो आपको याद कर रहे हैं। वो प्लान नहीं कर रहे हैं कि अरे मुझे इस इंसान को याद करना है। अब कैसा हो जाता है ना कि आप दूर-दूर तक उस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हो, सडनली वो आपको सपने में दिख जाता है, सडनली वो आपको महसूस होता है, सडनली उसका नाम गलती से आपके मुँह से निकलने लगता है। तो ये सब चीज़ें उनके साथ एक्सपीरियंस में आ रही हैं, जिसमें वो डे टू डे लाइफ में अपनी बिज़ी हैं, बट सडनली उन्हें ऐसे जैसे स्ट्राइक होता है, जैसे कि एक होता है ना, मेरे को इसका नाम क्यों याद आ गया, या सडनली मैंने लाइक ऐसा क्यों महसूस किया जैसे वो सामने वाला मेरे कॉन्टैक्ट में हो, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, हम दोनों नो कॉन्टैक्ट में नहीं है, सेपरेशन में नहीं। कभी-कभी ऐसा लगता है ना, हम भूल जाते हैं। एक दुनिया ऐसी होती है ना कि अब फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, उसको एक्सट्रीम लेवल पे, ज़्यादा डीप लेवल में मत सोचना। जैसे अभी मेरे फादर चले गए, ठीक है, इस साल के शुरुआत में ही वो गुजर गए। बट पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि साल के भीतर में ही अचानक से मैं उस दिन बैठे-बैठे, पता नहीं क्यों कुछ खाना-वाना बन रहा था, तो मैं इतना नॉर्मली वो खाना बना रही थी जैसे फादर आएँगे और खाएँगे। एक होता है ना, ध्यान नहीं था दूर-दूर तक कि वो तो है ही नहीं, वो तो साथ है ही नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अच्छा वो खाना बन रहा है, वो तो आके खाने वाले हैं। और मैं इतनी कैजुअली अपने भाई-बहनों के साथ बैठकर बात कर रही हूँ, जैसे वो, हाँ, मतलब वो उनको आना है और उनको खाना है ऐसे। सडनली मुझे स्ट्राइक हुआ है, और वो भी तुरंत नहीं, कुछ देर के बाद मुझे स्ट्राइक हुआ कि वो तो है ही नहीं, वो तो हमारी लाइफ में है ही नहीं कहीं। तो पता नहीं क्यों उससे मतलब दुःख नहीं हुआ, इट इज़ लाइक हमारी लाइफ में हम कभी कई-कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हम अपने पास्ट की घटनाएँ भूल जाते हैं।
कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि वो इंसान हमारे लाइफ में नहीं है। सिमिलरली आपके पार्टनर आप देखो कितना ब्यूटीफुल चक्रा बन गया है यहाँ पर एकदम साथ में चक्रा में इन्वॉल्व्ड हो, आप भी हो, ये भी हो, दोनों साथ में ही हो। यस, आप दोनों एक कार्मिक साइकिल में डेफिनिटली हो, एक कार्मिक साइकिल है जिसको तोड़ना पड़ेगा और वो आसान नहीं होने वाला आप लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन मैं समझाती हूँ, कार्मिक साइकिल का मतलब वो होता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके कुछ कार्मिक डेब्ट्स पेंडिंग हैं, जो आपको क्लियर करने हैं। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे इन कर्ज़ों को, अंदर के डेब्ट्स को, तब तक आपकी लाइफ़ में ना कुछ भी ठीक नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। हमेशा कोई ना कोई संघर्ष आप दोनों की रिलेशनशिप में आपको फेस ही करनी पड़ेगी और ये व्यक्ति से आपको बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे। अब लेसन्स को लोग ऐसे कंसिडर करते हैं जैसे कि बहुत नेगेटिव, अरे सामने वाला बहुत हार्श हमको तड़पाएगा, तकलीफ देगा, पेन देगा, नहीं। ऐसा कुछ हो जाएगा कि बार-बार आप इनको लेकर ओवरथिंक करेंगे, अटैच फ़ील करेंगे और सडनली आपको लगेगा कि मेरे अंदर सब्र की कमी है, मुझे अपने अंदर सब्र लाना चाहिए। मैंने वहाँ फलाना ये चीज़ें बोल दी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसे उठना नहीं चाहिए, ऐसे बैठना नहीं चाहिए, जहाँ मेरे को लोगों में मिलना है, ऐसे मिलना नहीं चाहिए, मुझे अपने पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए। क्या हुआ बेसिकली इनके वजह से आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों पे चीज़ों को फ़ील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे जिसमें आपको सडनली होता है ना, ये इंसल्टेड फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि अरे! ये चीज़ में ना मेरी वहाँ इंसल्ट हो गई, अब नेक्स्ट टाइम से ना मैं वहाँ कम बोला करूँगा या वहाँ पे ना मैं कम चीज़ें किया करूँगा, हमेशा ना मैं ध्यान दूँगा इस चीज़ का। तो एक वो एक्टिविटी है जहाँ पर क्लियरली क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं किसी इंसान से, ठीक है? बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं, हम सीखते जाते हैं क्योंकि हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा होता है, हमारी ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है, हम कैसे धीरे-धीरे अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारी ईगो हमें इंसल्ट फ़ील कराती है बार-बार या हमें फ़ील कराती है कि अरे तू बहुत ज़्यादा कर रहा है, सामने वाले के लिए एफर्ट्स डाले जा रहा है, द अदर पर्सन वो एफर्ट नहीं डाल रहा तो थोड़ा पेशेंस डाल, तेरे अंदर पेशेंस रख, पेशेंस क्यों नहीं है? तू ही बार-बार क्यों तड़प उठता है? तू ही क्या क्यों तड़प उठती है? तो सब्र लाना हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सब्र से ही हम अपने जीवन में तरक्की करते हैं, ठीक है? अब बात वापस से उस चीज़ पर करते हैं जहाँ पे मैं अपने फादर का एग्ज़ाम्पल दे रही थी। यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पार्टनर को कभी-कभी याद ही नहीं रहता कि आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हैं या आपकी बातचीत होती कम है या सेपरेशन है। कभी-कभी वो इतने नॉर्मल हो जाते हैं या हो जाती है जैसे उन्हें याद ही नहीं और वो एकदम ऐसे अपने काम-धाम में ऐसा महसूस करते हैं जैसे सामने वाला तो है। मतलब वो तो मेरे कॉन्टैक्ट में है ना, चलो शाम को बात कर लेंगे। चलो मैं जाऊँगा या ये देख लूँगा। ऐसा होता है ना ईगो थॉट में। इनको ध्यान नहीं होता कि आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं है। तो आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ़ में बहुत सही जा रहे हैं, बहुत सही। अगर देखा जाए ना कि अगर सच में ये स्पिरिचुअल फॉर्म ही है आप लोगों का बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है ना, तो यहाँ पे अभी हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है? वो तो पर्सनल रीडिंग से आइडिया लगता है। लेकिन अगर सच में स्पिरिचुअल जर्नी है ना, तो आपके पार्टनर की जो बिहेवियर है, पैटर्न है, जो एनर्जी है वो एकदम परफेक्ट है, वो लॉजिकल है, वो प्रैक्टिकल है, वो घुस नहीं रहे हैं आपके अंदर। वो सोच नहीं रही हैं, सोच नहीं रही कि अरे क्या होगा आगे? क्यों होगा आगे? मतलब इन द सेंस वो डेस्परेशन, वो लेवल ऑफ बोलते हैं ना कि बार-बार किसी चीज़ को जैसे अगर उनको एंजल नंबर्स भी दिख गए ना, तो वो बहुत नॉर्मली ऐसे देखेंगे और बोलेंगे चलो बढ़िया है, कुछ अच्छा होने वाला है। बट जब आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे ना, तो आप ऐसे छटपटाने, तड़पना शुरू करोगे, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ होने वाला है, वो आने वाला है। उनको कोई सपना दिख गया तो वो बहुत कैजुअली लेंगे कि हाँ यार लगता है मैंने उसको याद किया होगा इसलिए मुझे सपना आया होगा। बट आपको सपना आया तो आप तड़प उठेंगे, हाँ, कुछ हो गया, अरे वो बंदे का मुझे सपना दिखा, क्यों दिख रहा है बार-बार? कार्मिक एनर्जीज़ कहाँ से है? क्यों मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ? अरे कुछ नहीं, वो अपनी लाइफ़ में बहुत नॉर्मल एनर्जीज़ इससे पता है क्या हो रहा है ना वो आपको और अच्छी लेवल पे ना जल्दी हीलिंग दे पाएँगे, इससे आप लोग जल्दी कनेक्ट कर पाएँगे। लेकिन आपकी लाइफ़ में आप नेचुरल नज़र नहीं आ रहे, आपकी लाइफ़ में ना आप देखो सत्य ये है जो आपको बहुत बुरा लगेगा बट आपकी लाइफ में आप बहुत फेक हो, बहुत ज़्यादा फेक हो और आपको रियलाइज़ नहीं हो रही है ये बात। दिन ब दिन समय दर समय आप बहुत फेक हो गए हो। अब आप मेरे को बोलोगे दीदी फेक किस सेंस में? फेक किस सेंस में पता है आप ना अपनी ड्रीमी वर्ल्ड में ऐसे रहने लगे हो ना कि आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि फ़िल्मी दुनिया, ड्रीमी वर्ल्ड बहुत अलग है और रियल वर्ल्ड बहुत अलग है। आप जैसे इंस्टाग्राम पे कोई लवी-डवी वाले वीडियोज़ देख रहे हो तो उससे कनेक्ट हो जा रहे हो और सोच रहे हो हाँ, ऐसा मेरे को प्यार नहीं मिलता। एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता है ना कि हम फ़िल्मों की दुनिया में, रील्स में या हम जो है किसी चीज़ से खुद को कनेक्ट कर लेते हैं और उससे निकलते नहीं हैं। आप ना लॉजिकल नहीं देख पा रहे हो, आप ना आँखों को खोल नहीं पा रहे हो, आप हर चीज़ को ना एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे सोच रहे हो। अरे ये नहीं हुआ, अरे उसने मुझे प्यार नहीं दिया। आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गार्डेड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा गार्डेड मतलब बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करते हो और बोलते हो हर्ट नहीं होना चाहिए। मैंने एफर्ट डाले, अभी तक उसने एफर्ट नहीं डाले। मैंने ये किया, उसने अभी तक किया नहीं, अभी उसने तक ट्राई नहीं किया। तो क्या होता है ना आप ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाते हो। आपके पार्टनर फिर लॉजिकल वर्ल्ड में आ जाते हैं, ठीक है? बट डोंट वरी इस साइकिल को ब्रेक करेंगे और ये साइकिल को कोई और नहीं आप ही ब्रेक करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर ना ब्रेकेज जो पॉइंट बना ना वो आपने बनाया, ठीक है? आपके पार्टनर मुझे सेंटर में दिख रहे हैं, ब्रेक आपने क्रिएट किया है। साइकिल का ब्रेक आपकी तरफ से होगा यानी कि जब तक आप इस कनेक्शन से खुद को पूरी तरह बाहर नहीं निकालोगे, बाहर निकालने का मतलब क्या होता है? जब तक आप उनसे
कोई उम्मीद नहीं रखोगे, एक्सपेक्टेशन नहीं कि आया आया, नहीं आया नहीं आया, डिटैचमेंट नहीं समझोगे, सब्र नहीं समझोगे, पेशेंस नहीं आएगा आपके अंदर। आप बार बार एक ही घटना करते रहोगे, जैसे या तो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे कि नहीं नहीं मुझे दिल नहीं देना, दोबारा हर्ट हो जाएगा, या तो आप ओवर इन्वॉल्व हो जाओगे कि बहुत प्यार करना है, टूट कर प्यार करना है। तो उस चीज के दोनों के बीच का ना बैलेंस आपको समझ ही नहीं आता, और उस बैलेंस को ना समझने की वजह से ना ये इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स और इश्यूज आए हैं। लाइफ में आपको बहुत लेसन इनसे मिल रहे हैं, जो लेसन आप समझ नहीं पा रहे हो, बार बार एक ही लूप साइकिल में फंसते हो। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस पैटर्न को सिर्फ और सिर्फ आप तोड़ पाएंगे। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो वृषभ राशि के या वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, कुंभ राशि, तुला राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, उसके अलावा मेष राशि। ये राशियां ज्यादा मिली है। नंबर 8, नंबर 9 और उसके अलावा नंबर 2 ये ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। एक यहाँ पर अल्फाबेट भी बार बार बनकर आया है, अल्फाबेट वी। आई एम नॉट श्योर कि वी से आपका नाम है या उनका, क्योंकि अभी ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपका है या उनका, बट यस मुझे एक लेटर वी बनकर बहुत स्ट्रांगली आया है। यहाँ पर एक मंथ और स्ट्रांगली दिखा है, जून। अब जून के मंथ में या तो आप लोग का बर्थ मंथ है, या तो जून के मंथ में आप लोगों का कुछ कनेक्शन है, लाइक कुछ हुआ था, कुछ ऐसी घटना है जो जून से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर 2013 मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हुआ है रीडिंग के दौरान। 2013 ये कोई साल को इंडिकेट कर रहा है, जैसे 2013 साल, 2013 में कुछ तो आप लोगों के बीच में घटित हुआ था जो आपकी कार्मिक साइकिल से कनेक्टेड है, जो आपकी कार्मिक साइकिल से जुड़ा हुआ है। कोई आपने गलती कर दी जिसे ठीक करना था, कोई उनसे और आपके बीच में कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुए जो ठीक होनी थी। 2013 में हो सकता है आप इनसे मिले भी नहीं थे, पर अनजाने में आपने कोई ऐसी गलती करी है जो आपको बार बार यूनिवर्स याद दिलाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर 2013 दिख रहा है, हो सकता है ये नंबर्स आपको बार बार रिफ्लेक्ट भी हो रहे हो, कोई कार में या कोई टाइम फ्रेम में कहीं बार बार आपको दिख रहे हो, पर आप उसे देखा अनदेखा करते रहे हो, ऐसा हो सकता है। बट इस कार्मिक साइकिल को आप ही तोड़ेंगे। बट आपकी तरफ से ना मुझे बैक एंड फोर्थ की एनर्जी बहुत दिख रही है। ऐसा लग रहा है आप अंदर जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, इस कनेक्शन में जा रहे हैं फिर आ रहे हैं। अब बार बार ना क्या हो रहा है ना, एक ही साइकिल में बार बार वापस एक्सपेक्टेशंस रखना, वापस ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाना, फिर नॉर्मल होना, फिर ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाना, फिर वापस आना। तो रियलिटी को लाइक प्रैक्टिकल होने में ना आपको बहुत टाइम लगेगा, मैच्योरिटी लाने में, वो फेकिज्म खत्म करने में ना आपको समय लगेगा। आप इस साइकिल को ब्रेक तो करेंगे, लेकिन इसमें आप बहुत टाइम लगाएंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है वो अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत नॉर्मल चल रहे हैं या चल रही हैं, उनकी जिंदगी में उनका कुछ रुका नहीं है, वो अपने काम धाम को संभाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक होता है ना कि उनके अंदर वो हो गया है कि जो होगा चलो भगवान की मर्जी से होगा, सरेंडर कर दिया, जैसे उन्होंने कंप्लीट सरेंडर डाल दिया है कि ठीक है यार, मेरे भगवान से ऊपर कुछ नहीं है भाई, ठीक है मेरा भगवान ही जो करना है करेगा, मेरे को इस चीज़ की चिंता क्यों करनी है। और उन्होंने जैसे आपको गले लगाया हुआ है, गले लगाया हुआ है मतलब आप समझो वो प्रॉपर गले नहीं लगाया है आपको, ठीक है। इन्होंने समझो ऐसे गले लगाया ना, जैसे कि अब मैं कैसे समझाऊँ, जैसे आप बैठे हुए हो दोनों, और उन्होंने एक साथ मतलब एक साइड से हाथ से ही आपको गले लगा हुआ है। जैसे होता है ना बैठे रहते हैं तो हम कैसे उसका क्या बोलते हैं, उसे बाहों में कंधा रखकर बैठ जाना। तो आप समझो उनके कंधे पर सर रखकर बैठे हुए हो, और उन्होंने आपको गले लगाया है, या गले लगा के बैठी हैं या बैठा है, ठीक है, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है यार, जो भी हुआ होता है, हो जाता है, इट्स ओके, ये लाइफ लाइफ है, लाइफ में हम दोनों ही कुछ गलतियाँ करेंगे, इट्स ओके। जैसे अब वो आपको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे उनको लग रहा है कि ठीक है यार, जो हुआ बेटर के लिए हुआ, हम दोनों की कोई गलती नहीं थी, ना इसकी ना उसकी, ना उसने गलत किया ना मैंने गलत किया, जो होता है नियति की मर्जी से होता है। उन्होंने जैसे एक एक्सेप्टेंस लाई, प्लस उन्हें अच्छे से पता है कि आप हमेशा उनके लिए सपोर्टिव रहे, आप हमेशा उनके लिए खड़े रहे, उनको आपके इमोशंस की परवाह है, उनको आपकी केयर है, कहीं ना कहीं वो आपको वैल्यू करते हैं। हाँ, वो ज्यादा शो ऑफ नहीं कर पाते होंगे, हाँ वो ज्यादा फिल्मी दुनिया की तरह आपको एफर्ट्स नहीं डाल पाते होंगे, ज़्यादा चीज़ें आपको लल्लू-पच्चू नहीं कर पाते होंगे। बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि आपको दिख रहा होगा कि वो इतनी नहीं करते होंगे, एक्सट्रीम लेवल पे वो शो ऑफ नहीं करेंगे या नहीं करेंगी। लेकिन येस, उनकी तरफ से जैसे ना एक बार-बार एक रिफ्लेक्शन वो आ रहा है जिसमें वो बार-बार आपको बोल रहे हैं, आई एम सपोर्टिंग यू, आई विल सपोर्ट यू, इस बात पर हम साथ चलेंगे, मैं तुझे हेल्प करूँगा, मैं तुझे हेल्प करूँगी, हम साथ चलेंगे। अब देखो यहाँ पर ना एक पैटर्न है, मेरे एक्चुअली दोनों हाथ में कैंडल्स होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बट अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आप ही की साइकिल को उन्होंने कंटिन्यू किया है। आप जिस साइकिल से देखो बाहर निकल गए, पहले आपके पार्टनर कितनी देर तक अंदर सेंटर में बैठे थे, फिर उन्होंने आपको गले लगाया, सेंटर में ही वो एग्जैक्टली आपको गले लगाकर बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं। यहाँ से अगर आप देखो ना, तो पैटर्न में अचानक से ड्रिप देखो यहाँ से निकल कर बाहर आ रही है, जैसे वो आपके रास्ते में ना आपकी मुश्किलों में आपका साथ देने के लिए खड़े हैं कि ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे, धीरे धीरे हम मैनेज करेंगे। बट आप एक चीज नोटिस करो, आप रास्ते के एक पॉइंट पे इतना ब्रेक कर रहे हो ना, आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। देखो, आप अपनी लाइफ में ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप एक ही जगह पे कंटिन्यूटी में नहीं दे पा रहे हो, आप कंटिन्यू वहां पर ही ब्रेक पॉइंट्स ऑब्स्टेकल्स देते चले जा रहे हो। ये प्रॉब्लम्स आप ही की तरफ से, आपके मन में, आपके अंदर ड्रीमी वर्ल्ड होना,
कंटिन्यू ना कर पाना, अपनी लाइफ पे फोकस ना कर पाना, सडन एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंक करना हर रिलेशनशिप की तरफ से ये दिख रहा है। पर इन्होंने आपकी साइकिल को आपका साथ देते हुए कंटिन्यू किया। जैसे इन्होंने ना सडनली आपको लेकर ऐसे थॉट बनाया कि ठीक है ना यार, मैं हूँ, नो मैटर व्हाट, इस इंसान ने मेरी इतनी केयर की है और मुझे पता है ये मेरे साथ है। मुझे मालूम है कि हमारे दोनों के बीच में इतनी सिचुएशंस खराब हुई हैं, लेकिन मुझे पता है ये इंसान मुझे छोड़ेगा नहीं, ये इंसान मेरे को छोड़ेगी नहीं। जैसे आपके लिए ना एक कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, जैसे आपकी परवाह, परवाह इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि अरे बार-बार पूछेंगे क्या हुआ तुझे, ठीक है कि नहीं, बीमार तो नहीं हो गई, ये मतलब एक्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन इनका कहीं न कहीं आप बिहेवियर देखेंगे कि हाँ, इनको कंसर्न है, पूछते रहेंगे कि ठीक है सब, या इमोशनली जैसे लो हैं तो वो समझ पा रहे हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, बस उसे वो कर नहीं सकते। तो उन्होंने जैसे ना आपको बोला हुआ है कि डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग कि वो बात कर रहे हैं आपसे या क्या, बट जैसे वो आपके इमोशंस को, आपके टेम्परामेंट को, आपके अंदर की रेस्टलेसनेस को समझते हैं, चाहे दूर हैं, लेकिन वो आपका हाथ पकड़कर जैसे बैठे हैं और आपको बोल रहे हैं ठीक है ना यार, टाइम लगेगा, दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे, समय लगेगा, या तो इस रिश्ते को हम दोनों जिएंगे दोबारा से, या इस रिश्ते से हम पूरी तरह निकल जाएंगे। समय लगेगा, हम दोनों को हील होने में टाइम लगेगा, हम दोनों को इस चीज़ को देना चाहिए टाइम। जैसे उस चीज़ को लेकर वो स्ट्रेस नहीं है, आपके पार्टनर बिल्कुल टेंशन में नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर वो स्ट्रेस नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, कनेक्शन सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, हम दोनों एक होंगे कि नहीं होंगे, हम दोनों का यूनियन होगा कि नहीं होगा। आपके पार्टनर रिलैक्स्ड है क्योंकि उनको पता है कि ठीक है, जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, नियति से ऊपर तो कुछ भी नहीं होने वाला। बट आपके अंदर रेस्टलेसनेस, आपके अंदर बहुत ऑब्स्टेकल्स है। आप देखो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ, 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 यहाँ कितनी ऑब्स्टेकल्स बनी है और आपका ग्रिप कितना स्लो हो गया एकदम से। जैसे आप अपने कार्मिक साइकिल से, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी है। आपको ऐसा लगता है ना आपने इस इंसान को बहुत मोटिवेट किया है, आपने इस इंसान को बहुत ग्रो करने में हेल्प की है, या आपकी वजह से उनकी बहुत तरक्की हुई है, पर ऐसा पूरा सत्य नहीं है। कहीं न कहीं इनका भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ रहा है, इन्होंने भी आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प की है। लाइफ़ के कुछ ब्यूटीफुल लेसन्स इन्होंने भी आपको दिए हैं। कहीं न कहीं इन्होंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझाई, सिखाई अनजाने में, जानकर, बातों-बातों में, जो आपको पता नहीं थी। जैसे कि आपके अंदर भी अगर कुछ चीज़ें, जैसे आप कितने खूबसूरत हो आपको आइडिया नहीं थी, आपको अपनी पर्सनैलिटी का आइडिया नहीं था, आप में क्या बात है, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं इन्होंने आपको ना बहुत ज़्यादा जैसे कि ना एक तरीके से वैलिडेशन दी है, हैप्पीनेस दी है। बट उस पुराने वक़्त को ना बस आप देख नहीं पा रहे हो, उस कार्मिक के लेसन्स को ना आप समझ नहीं पा रहे हो। उन्होंने जो आपको दिया ना वो आपको याद नहीं है। आपने क्या दिया ना वो आपको बहुत अच्छे से याद रह गया। आपको थोड़ा समय लेकर समझना है। ये जैसे ना आपके सपोर्ट में है, जैसे आपको बोल रहे ठीक है ना, डोंट वरी, खराब होने दो जो हुआ, मैटर बिगड़ने दो जो हुआ, हम दोनों के बीच में आज बात नहीं हो रही ना, इट्स ओके, बात नहीं हो रही ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हो रही है, बाद में बात होनी होगी, हो जाएगी। हमें तो पता है ना कि हम दोनों एक-दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, हम दोनों एक-दूसरे को छोड़ेंगे तो नहीं, ये तो पता है ना, ये क्लैरिटी तो है ना कि भई ऐसा है कि कल मिले भी तो एक-दूसरे को गाली तो नहीं देंगे, प्यार से ही हम लोग एक-दूसरे को सम्मान करते हुए ही याद करेंगे। तो जैसे ना ये आपके सपोर्ट में ही है, ये आपको समझते हैं या समझती हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है आप कैसे इंसान हो, आपने इनका क्या साथ दिया, कितना आप इनके साथ खड़े रहे। जैसे ना ये आपको मानते हैं या एप्रिशिएट करती हैं कि यार ये इंसान नहीं होता ना तो मेरा इतना मतलब मैं इतना पॉज़िटिव नहीं हो पाता या मेरी लाइफ़ में इतनी ग्रोथ नहीं होती। ये आप हैं जो ज़्यादा फ़ील नहीं कर पाते कि इन्होंने आपके लिए क्या किया है। आपको बस वो याद रह गया है कि इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया, क्या छीना, धोखा दिया, छल किया, कपट किया, कैसे माइंड गेम्स खेले। आपका ध्यान उस पे है। आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी भी होंगी। ये होता है ना रिश्ते में सिर्फ़ नेगेटिव पॉइंट पे ज़्यादा फ़ोकस चले जाना। तो आपको इसकी वज़ह से बार-बार ऑब्स्टेकल आती है। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा एकदम से उनके चीटिंग एनर्जी, हर्ट, पेन के बारे में सोचते हो तो आपके अंदर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होती है। आप इस कार्मिक साइकिल में खुद ही बहुत ज़्यादा फँस जाते हो और इस कनेक्शन को देखो एंड आप कर रहे हो, लेकिन इसकी एंडिंग आप देखो कितनी बैडली कर रहे हो। आपकी एंडिंग आप देखो समझ ही नहीं पा रहे हो। आप खुद को पूरी तरह से बोलते हैं ना डैमेज कर रहे हो कहीं न कहीं। पूरी तरह आपने डैमेज करके खुद को एंड किया। आप देखो यहाँ सर्वाइवल पे फ्लोट नहीं हुए, आप निकल गए यहाँ से। जैसे आपने खुद की आत्मा को ठेस पहुँचाई, खुद को ठेस पहुँचाई, पर आपके पार्टनर यहाँ पर अभी भी आपको ऊर्जा देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखो आपके पार्टनर अभी भी फ्लोट कर रहे हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग अगर सीखनी है ना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये देखो कैंडल वैक्स रीडिंग मज़ाक नहीं है, जोक नहीं है। जिन लोगों ने मेरे से कैंडल वैक्स सीखी है ना, उन लोगों को पता है कि कितना एक्सट्रीम लेवल का हम इसमें इंट्यूटिव और साइकिक एबिलिटीज़ डालते हैं। कोर्स करना है तो बाकायदा आपको बाय करना है। ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर, आप लोगों के नंबर दिया गया है टीम का। टीम को अप्रोच करो, रिकॉर्डेड वीडियोज़ देखो, रिकॉर्डेड वीडियो से ही काफ़ी सीख जाओगे। सच बोल रही हूँ, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगी, बहुत सीख जाओगे, बहुत ज़्यादा। सर्टिफ़िकेट भी मिल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कैसे करते हैं। आप खुद अपने घर में अपने पर्सनल के लिए भी कर सकते हो। एक होता है ना कि कभी मुझे मेरे लिए एनर्जी चेक करनी है, आप चेक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को ही सर्व करो, आप खुद के लिए भी कर सकते हो, ठीक है? तो जस्ट ट्राई इट, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है।
अब यहाँ पर ये क्लियरली देखो कि आपके पार्टनर की एनर्जी में फ्लोटिंग है, वो अभी भी आपको एनर्जी प्रदान कर रहे हैं, वो जैसे उनके अंदर एक स्पार्क है, बट आप डेड सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो, जैसे आपके पास एनर्जी बची ही नहीं देने के लिए। आप बोल रहे हो मुझसे नहीं हो रहा है, और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप बीच सेंटर में, ये जो एनर्जी यहाँ पर मुझे गुड्डे गुड़िया की दिख रही है ना, ये काली काली गुड्डे और गुड़िया है, तो चांसेस है आपने कोई स्पेल कास्ट किया था, या तो आपने कोई रेमेडी ट्राई किए इनके ऊपर, या कोई अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन का टेक्निक जो सही नहीं था। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि उस पैटर्न ने एक ब्लॉकेज क्रिएट किया आपकी लाइफ में, उसके वजह से ना आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कनेक्ट हो गए, एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड हो गए, बट इस इंसान ने कुछ नहीं किया, इसलिए ये इंसान नॉर्मल अपनी लाइफ में चल रहा है या चल रही है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये प्रॉपर तरीके से फ्लोट कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा में है, वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको एनर्जी प्रदान करने के लिए तैयार है। अब आप ये बोलेंगे कि दीदी अगर इतना सब है तो ये यूनियन में क्यों नहीं आ रहे? इन्होंने, मैंने क्या कहा, सरेंडर कर दिया, इन्होंने नहीं ट्राई किया, ये ट्राई करना भी नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहती, जैसे उनको लग रहा है कि ठीक है ना, जब होना होगा हो जाएगा, जब भगवान की मर्जी होगी ना, तब पता नहीं क्यों मैं फोन उठाऊंगा और हो जाएगा। मतलब उन्होंने उस चीज को लेकर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया है, खुद को ज्यादा प्रेशर नहीं दिया कि मुझे आज ही करना है, आज इस कनेक्शन में आना है, अरे उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो किससे बात कर रही होगी, किससे बात कर रहा होगा। नहीं, जैसे उन्हें ना आप पर भरोसा है, इस कनेक्शन पे भरोसा है कि सब अच्छा ही होगा यार, अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, स्ट्रेस्ड आउट नहीं है। आप उनकी लाइफ में ना एकदम, ऐसा नहीं है कि वो आप उनका जीवन नहीं हो, आप उनकी जिंदगी नहीं हो, आपके बिना वो मर नहीं जाएंगे। उनका ये है कि मरना थोड़ी ना है मुझे, मेरा जीवन चलेगा इसके बिना भी, क्योंकि मैं ऐसे ही आया था या ऐसे ही आई थी मेरी लाइफ में, इसके बिना भी चली है। हाँ, मैं इस इंसान को अप्रिशिएट करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, मैं इस इंसान को मानता हूँ, इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है, सीखी है मैंने इससे, इसकी वजह से मेरी ग्रोथ हुई, बट अब उस चीज के लिए मैं जिंदगी भर उसके चिपक कर नहीं रह सकता, वो पॉसिबल नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, वो ये नॉर्मल सी बात है, बट वेनेवर हम कभी मिले या बात हुई तो इस इंसान के लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट है भाई, रहेगी भी। ऐसा कुछ हम दोनों के बीच में नहीं हुआ कि एक दूसरे से नफरत हो जाएगा, नफरत नहीं। यहाँ पर यह सुनने लगता है कि आपको थोड़ा टाइम लग रहा है उस मैच्योरिटी में आने में, आपको थोड़ा सा अपने मन को समझाने में, अपने इमोशंस को बैलेंस करने में समय लग रहा है, और वो समय जैसे वो आपको देने के लिए तैयार है कि यार ठीक है, समय के साथ ये समझ जाएगी या समझ जाएगा कि क्या हुआ हम दोनों के बीच में और क्यों हुआ, क्यों ये जरूरी था, क्यों मैंने कुछ नहीं किया, क्यों ऐसा हुआ, वो सारी चीजें उसके अंदर, वो प्रैक्टिकलिज्म आ जाएगा। आज ये फिल्मी दुनिया में इन्वॉल्व है, एक दिन ये फिल्मी दुनिया से बाहर निकलेगा या निकलेगी, और ये प्रैक्टिकली समझेगा कि सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, ठीक है। बट यहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, बिकॉज ऑल यू नीड इज लव 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 लव, उस लव के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये स्पेल करेंगे, रेमेडी करेंगे, अफर्मेशन करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, पागल हो जाएंगे पूरे उसके पीछे। और उसके वजह से क्या हुआ, आपने ऑब्सेशन खुद का क्रिएट किया, अपनी एनर्जी ड्रेन की। इस इंसान ने कुछ नहीं किया, इसलिए अपनी एनर्जी लाइफ में मस्त चल रही है, इनकी लाइफ में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो यहाँ पर क्या करना है, इस टाइप पे आपके लिए एडवाइस क्या है, लेट्स सी। अब साईं बाबा के कार्ड्स निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड, इनके लिए एडवाइस क्या है। आसक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए, अपने लाइफ पर्पस के प्रति जागरूक रहो। लाइफ पर्पस नहीं जानते हो, मेरी रीडिंग नहीं बाय कर सकते हो, किसी पंडित के पास जाना मुश्किल है, खुद को ही समझना है लाइफ पर्पस क्या है। यार मैंने वीडियोस बनाई थी, द डिवाइन टैरो लाइफ पर्पस लिखो, आ जाएंगी तुम्हारे सामने वीडियो सारी, पूरा प्लेलिस्ट है बराबर, हर बर्थ नंबर के हिसाब से मैंने डिटेल्स डाली है, किसको कैसे अपना लाइफ पर्पस देखना है मैंने बताया है, और किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसी चीजें, ऐसी इंफॉर्मेशन दी है ना जो कोई नहीं बताएगा, कोई पंडित तुमसे नहीं बताएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स पंडित चाहते हैं कि आप अटके रहें, आप पैसा भरते रहें, आप पूजाएं करवाते रहें, कुछ ना कुछ उथुल पुथुल में आपको फंसाए रखने की कोशिश की जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि जो ज्ञान आप ऐसे ही नेचुरली आपको यूट्यूब पे होता है ना, कि फ्री की अगर कुछ चीज मिले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो चीज फ्री में है ना, तो आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है अरे फ्री है, तो फिर अगर यही चीज मैंने चार्ज की होती तो आप लोगों को लगता है कि अरे करना पड़ेगा यार, उसने मेरे को ना जिंदगी का बहुत बड़ा सीक्रेट बता दिया, मेरे से पता है 5,000 लिए, 10,000 लिए, तब आप लोग सीरियसली लोगे। वो चीज फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैंने उसे अच्छे कर्मों के हिसाब से ही आप लोगों के लिए बनाया था कि भाई देख लो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसे समझो। जरूरी नहीं है तुम्हें मेरे पास आना है, जरूरी नहीं है तुम्हें किसी पंडित के पास जाना है, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम खुद टैली करो, अपने डिटेल्स चेक करो और आइडिया लगाओ कि अच्छा ये तुम्हारा लाइफ पर्पस। अच्छा, टोटल मुझे लगता है मैंने 10 वीडियोस बनाई है, ठीक है, उसमें से कौन सी आपकी है वो आपको कैसे पता चलेगा,
जब आप अपनी मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे ना, उसमें मैंने बताया कि आप टैली कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है और कैसे आपको अपना लाइफ पर्पस चेक करना है। फिर अपना लाइफ पर्पस चेक करो। यूनिवर्स आपको कह रहा है, खुद साईं बाबा आपसे कह रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस, अपने उद्देश्य के प्रति आपको जागरूक रहना है। आपके पार्टनर अपना उद्देश्य फॉलो कर रहे हैं, वो अपना काम धाम, अपनी लाइफ नेचुरली वो सब चीजें कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं? आपका ध्यान सिर्फ इलू इलू गाने, पिक्चरें, वो वाली दुनिया, उस दुनिया से आप बाहर ही नहीं निकल रहे हो, आप प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हो। आपको अपनी लाइफ में अपने आप को सेल्फ सेंटर करने में बड़ा टाइम लग रहा है, और दिस इज समथिंग जो आपको तकलीफ दे रहा है। आपको अपने आत्मिक उद्देश्य, आपकी आत्मा के सफर, जो उद्देश्य, जो लाइफ पर्पस हम सबको मिलता है, हमारा जीवन खाने, सोने, बच्चे पैदा करना, शादी करने के लिए नहीं बना है। मेरी बात समझो, हम इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। इस धरती पे हम सबका कोई ना कोई रोल है, हम सब कुछ ना कुछ करने आए हैं। हमें उस चीज को समझनी होगी और उस उद्देश्य को फॉलो करना है कि भाई ठीक है, ये मेरा रोल है, ये मुझे फॉलो करना है, ये चीज मुझे ठीक करनी है। क्या करना है, कौन सा उद्देश्य है, दीदी कैसे समझे? इसी के लिए तुम लोग के लिए वीडियोस बनाई है मैंने, एक एक चीज को डिटेल में मैंने समझाया है। क्या चाहिए उससे ज्यादा? वही डाल दूं, बेचना शुरू कर दूं तो जल्दी जल्दी पागल हो जाओगे कि हाँ हाँ लेते हैं, दीदी कुछ अनोखा बता देगी। नहीं बताएगी, दीदी ने वीडियो में पहले से ही सब शेयर कर रखा है, फॉलो तो करके देखो तुम एक बार। लाइफ ना बदले फिर कहना, ठीक है? यहाँ पर आपकी लाइफ पर्पस को आपको फॉलो करने की जरूरत है। यूनिवर्स इज सेइंग, साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि तुम अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक रहो, तुम अपने उद्देश्य को फॉलो करो। नेक्स्ट मैसेज इज, दुखों का सामना कीजिए। अपने दुखों से भागना नहीं है, अपने डर से भागना नहीं है, परिस्थितियों से भागना यानी कि आइसोलेशन में चले जाना, खुद को बंद कर देना कमरे में कि नहीं नहीं मैं नहीं निकलूंगी, मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे इससे दिल नहीं देना है, मुझे से क्यों? कब तक भागोगे? एक ना एक दिन तो फेस करना है ना। लोगों से डील करना सीखो, चाणक्य बनना सीखो। कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसे टैक्टफुली कैसे हैंडल करना है समझो। गलत का मतलब गलत नहीं होना है, बट उस इंसान के साथ स्मार्टेस्ट तरीके से कैसे डील करना है ये समझना होगा। यहाँ पर दुखों का सामना करो, दुखों से भागना नहीं है कि अरे ये तो मुझे नहीं होगा, मैं क्या करूँ। रोना धोना नहीं करना है, एंजाइटी नहीं करनी है, अपनी लाइफ को कैसे बेहतर करना है उस पर काम करना है, ठीक है? सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अगर आपको ब्रेसलेट डिजाइन करवाने हैं, अमित सर का नंबर भी मैंने स्क्रीन पर रखा हुआ है, आप उनकी टीम को अप्रोच कर सकते हैं। उनकी टीम आपको गाइड करेगी, बर्थ नंबर्स के हिसाब से आपको क्या पहनना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको क्या पहनना चाहिए, आप जो है उनसे बनवा सकते हैं, जैसे मैं भी उनसे बनवाती रहती हूँ। और उसके अलावा आप जो है मेरे से पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि अफोर्डेबल है, तो आप लिटरली व्हाट्सएप का नंबर सेव करेंगे ना, तो उस पे मेरे चार्जेस दिख जाएंगे। कोई अलग से हिडन चार्जेस नहीं होते, वो उस पे दिख जाते हैं। या आप मेरी टीम को अप्रोच कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर मेरी टीम का है। मेरी टीम इस पे जो है आप लोगों के मैसेजेस चेक करते हैं, आपको जो है चार्जेस पता उससे आइडिया लगता है, बताते हैं, और वही आपसे सब कोऑर्डिनेशन करते हैं। आखिर में जब अपॉइंटमेंट मुझसे हो रही होती है ना, तब आपकी मुझसे बात होती है। अपॉइंटमेंट से पहले आपकी मेरे से कोई कन्वर्सेशन नहीं होती है, सब मेरी टीम ही देखती है। तो आप लोग अगर जो कंफ्यूजन में हो ना, तो कंफ्यूजन से बाहर निकलना, मेरी टीम सब हैंडल कर रही है, ठीक है? कोर्सेज वगैरह बाय करने तो सेम नंबर जो पर्सनल रीडिंग के लिए दिया है, इसी नंबर पे आप सामने वालों को, मेरी टीम को अप्रोच कर सकते हो। मेरी टीम में कोई ना कोई रहता ही है, लगभग दीपक, संकेत, मीता, कोई ना कोई रहेगा जो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आप उस कोर्सेज के डिटेल्स देख सकते हो। नहीं हो रहा है अगर पूछने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, किसी किसी को होता है ना कि मुझे थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, तो आप मेरी व्हाट्सएप पे जो नंबर सेव करोगे ना, तो व्हाट्सएप पे जाके कैटलॉग में खुद भी देख सकते हो। कैटलॉग में सब चीजें क्लियरली मेंशन्ड है, वहाँ पे डिटेल्स है, कौन सा कोर्स क्या प्राइस में है, कौन सी चीज क्या है, वो आप उस कैटलॉग में भी फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है? सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।